फिल्म का नाम है और गलत काम है सनोज मिश्रा का, क्योंकि वो इतना गंदा घटिया इंसान है ना। उनका नाम लेते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, गंदा महसूस हो रहा है कि सनोज मिश्रा कितना गंदा घटिया इंसान है। पे दाग लगाने के लिए और शादी को आइकॉन बनाने के लिए कि हिंदू मुस्लिम की शादी देखो सक्सेस है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टुडे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। द डायरी ऑफ मणिपुर फिल्म अभी रिलीज ही नहीं हुई, उससे पहले ही वायरल गर्ल से हीरोइन बनी मोनालिसा के बदले रंग से फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा के होश फाख्ता है। उन्होंने दावा किया है कि मोनालिसा लव जिहाद की शिकार हो गई है और एक खास वर्ग से प्रभावित होकर उन पर आरोपों की झड़ी लगाई है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सब उसकी गलत बात है, ये सारी गलत बात है। झूठ बोला रही है, उसके पति ने यहाँ सीख कर रहा है और से प्रयागराज महाकुंभ में वायरल गर्ल मोनालिसा की बोल इन दिनों सोशल मीडिया में खूब वायरल है। मुस्लिम युवक फरमान से शादी के बाद मोनालिसा के एक से बढ़कर एक तर्क मीडिया में भी सुर्खियां बटोर रहे हैं। मोनालिसा ने हिंदू मुस्लिम विवाह को प्रेम प्रसंग बताकर एक और जहां जायज ठहराया है, वहीं फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर कई गंभीर आरोप जड़ दिए हैं। लेकिन अब सनोज मिश्रा भी इस जंग में कूद पड़े हैं। सनोज मिश्रा ने मोनालिसा के प्रेम प्रसंग को लव जिहाद करार दिया है। उनकी माने तो मोनालिसा नाबालिग है, अभी उसकी उम्र 18 बरस भी पूरी नहीं हो पाई है। सनोज मिश्रा ने साफ किया है कि जरा सी शोहरत क्या मिली, मोनालिसा के सिर पर लव जिहाद का भूत सवार हो गया है। उन्होंने खुद पर लगे मोनालिसा के आरोपों को खारिज करते हुए अंदेशा जाहिर किया है कि सनातन विरोधी फोर्स उनके खिलाफ साजिश रच रही है। सारे प्रकरण आपके सामने है। आपने देखा कि किस तरह से एक भोली भाली लड़की को बहकाकर ब्रेन वॉश करके फिल्म के बहाने केरल ले जाया गया। केरल जहां के बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर खड़े होकर के आकर शादी को प्रमोट कर रहे हैं और वहां से पोस्टर जारी कर रहे हैं, द रियल केरल स्टोरी। ये सिर्फ सनातन को बदनाम करने के लिए, सनातन पे दाग लगाने के लिए और शादी को आइकॉन बनाने के लिए कि हिंदू मुस्लिम की शादी देखो सक्सेस है, ताकि और भी लड़कियां इसके लिए प्रेरित हों। इसके लिए बड़ी अच्छी सी प्लानिंग की गई, जो मैं बार बार आपसे लगातार कहता आ रहा हूं। और आज मेरी आवाज को दबाने के लिए इस तरह से मेरे ऊपर आरोप और एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, जो आप लोग देख ही रहे हैं। सनोज मिश्रा यही नहीं रुके, उन्होंने मोनालिसा पर गुमराह होने का आरोप भी जड़ दिया। वहीं मोनालिसा का पूरा परिवार भी सनोज मिश्रा के समर्थन में खड़ा नजर आया। उसकी बहनें और माता पिता भी मोनालिसा के आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। मोनालिसा पर उन्होंने अपने ही परिवार को धोखा देने का आरोप लगाया है। मेरे पीछे पड़े हुए और दूसरी बात, वहां की ईसाई मिशनरीज भी मेरे पीछे लग गई जब से मेरा फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। और मोनालिसा वही सब बातें बोल रही है, ठीक वही बातें बोल रही है जो एक साल पहले जिन लोगों ने मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा था, वही सेम बातें बोल रहे थे कि वो ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की सारी चीज़ें, उसके पास कुछ नहीं है, व्हाटएवर, जो भी मतलब जितना भी गिरावट की हद हो सकती है वहाँ तक जाकर लोग बोल रहे हैं। लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि देखिए, हो सकता है कि मेरे साथ कोई बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाए, जिसकी मुझे पूरी आशंका है। और बहुत सारी बातें मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। एक हफ्ते पहले जब मैंने वीडियो जारी किया तो उसमें भी मैंने कहा था कि मोनालिसा को मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है, उसको खड़ा किया जा रहा है। ये बात मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, जब मैं भोपाल स्टेशन पे था, वहां से मैंने वीडियो जारी किया था। द डायरी ऑफ मणिपुर के डायरेक्टर ने यह भी खुलासा किया है कि इस फिल्म पर निवेशकों का 50 करोड़ रुपए लगा हुआ है। इस बीच हीरोइन ही विद्रोह पर उतर आई है। मोनालिसा के मुस्लिम युवक से शादी के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। मोनालिसा का कहना है कि उसने हिंदू रीति रिवाज से शादी की है, लेकिन उनसे मुस्लिम धर्म अपनाया है कि नहीं, इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे चुप्पी साधी रही। उन्होंने माइक थामते ही न केवल फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, बल्कि अपने ही घर परिवार के सदस्यों को भी आड़े हाथों लेती रही। मोनालिसा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। क्योंकि वो इतना गंदा घटिया इंसान है ना, उनका नाम लेते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, गंदा महसूस हो रहा है कि सनोज मिश्रा कितना गंदा घटिया इंसान है। सनोज मिश्रा इतना गंदा है ना, लड़कियों को फिल्मों के नाम से छोटी छोटी लड़कियों को छेड़छाड़ी करता है और ऐसे नहीं, मैं आपको ये फिल्म दूंगा, ये करूँगा। फिल्म का नाम है और गलत काम है सनोज मिश्रा का। और
मैं सब सरकार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज़ मेरे पति को और हम दोनों को सपोर्ट करे। हमारे पास एक ही रास्ता है, वरना हम दोनों सुसाइड कर लेंगे। मोनालिसा के बोल उसके परिवार पर भारी पड़ रहे हैं। उसके आरोपों से पूरा परिवार हैरत में है। ये सब झूठ बात है सर, ये तो इल्जाम बदेबाद झूठ बोल रही है। वो बचने के लिए कर रही। मेरा आदमी, मेरा परिवार मेरे साथ में रहता था सर। ये तो बात सब झूठ है, पूरी झूठ है, क्योंकि सनोज मिश्रा सर उसको बेटी मानता था और बेटी मानता है, क्योंकि मैं 24 घंटा हर फिल्म में, उन्होंने 2 फिल्म ली, हर जगह गया तो साथ में गया, मैं फैमिली को लेके गया। ये सारी बात झूठी है सर। जो सनोज मिश्रा पे आरोप लग रहे हैं वो गलत है सर, गलत, वो झूठ बात है। और जो भी बोल रही ना वो कि मैंने बच्चों उनको पाला, अब बाप कहाँ से 4 बच्चों को रोड पे फेंक देगा। मेरी घरवाली साथ में हमेशा रहती है, कभी कभी कमाने चले जाते, यही होता है। हाँ, जिस साथ में रहते थे। मेरा नाम नगमा है। आपके मामा की लड़की थी मोनालिसा और आप हमेशा बराबर की हैं, साथ में भी रही होंगी। किस तरह का व्यवहार मोनालिसा 3 का? महीने रहती मैं उनके साथ, ऐसे कुछ भी बात नहीं थी। उसने 15 दिन में क्या खिलाया होगा, क्या नहीं करा होगा, हमको कुछ भी पता नहीं। और वो कह रही है कि घर वाले, उनको सबको पता था। घर वाले ने बोला कि हाँ उधर से उधर, जैसे कि वो झूठे इल्जाम लगा रही है ना, वैसा कुछ भी नहीं है अंकल। जैसे सनोज मिश्रा का बोल रही है ना, वो कुछ भी नहीं है। वो हमको माँ बाप की तरह रखते हैं। जिस दिन आए थे उसकी शादी, उस दिन भी आया, हमको खाना खिलाया, गांव में लेके जाके पराठे। हम नहीं रोए उसके आगे, वो रोए कि ऐसे बच्ची की तरह है वो। मोनालिसा जहां अपने परिजनों से खफा नजर आई, वहीं उसके परिजन मोनालिसा के आरोपों को झूठा बता रहे हैं। उन्हें अंदेशा है कि बॉलीवुड के चक्कर में मोनालिसा जाने अनजाने किसी ट्रैप में फंस गई है और उसका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया गया है। यही नहीं, कैरियर खत्म करने की धमकी मिलने पर वह इन दिनों ब्लैकमेल हो रही है। उसके परिजनों ने फरमान पर उनकी बेटी को बहला फुसला कर लव जिहाद में फंसाने के आरोप लगाए हैं। मोनालिसा और उसकी टीम इन दिनों केरल में शूटिंग में व्यस्त है। उसके पति फरमान हर मोर्चे पर उसके साथ डटे हुए हैं। मोनालिसा और उसके पति की दास्तान अब जांच के दायरे में बताई जाती है। उसकी उम्र ही नहीं बल्कि लव जिहाद के आरोपों की जांच भी जरूरी बताई जाती है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हाजिर होंगे आपके जन मुद्दों को लेकर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।